आज मुझे फील हुआ कि मैं अनुपमा सीरियल नहीं देख रहा हूँ, कोठारिस का सीरियल देख रहा हूँ। मतलब एक-एक करके जो बाय द वे पूरे परिवार की एंट्री हुई है। मतलब कोठारिस परिवार लग रहा था आज के एपिसोड्स में सारा का सारा, क्योंकि इतनी सारी कोठारिस की एंट्री, यानी पूरा का पूरा परिवार ही दिखा दिया है एक झटके में। और रही एपिसोड के एंड की बात, जहां कोठारिस का जमाई यानी कि प्रार्थना का पति, मतलब जो प्रेम से गले मिल रही थी, जो प्रेम की बहन थी, मुझे लग रहा कुंवारी थी पर वो शादीशुदा है और अपने ही घर में रहती है, घर जमाई मन के इसके पति के साथ। और इसके पति ने अनुपमा के ऊपर उंगली उठाई, ले पैसे और निकल यहां से तू। तो जहां पे राही ने उसकी उंगली तोड़ दी, बोटा मेरी माँ के सामने जबान और उंगली उठाने से पहले सोच समझ के उठाना, समझे। जहां उसके जमाई को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर जो बीच में आया, प्रेम का बाप, और उसने बोला ये लो पैसे और निकलो यहां से। बोला आज मकर संक्रांति का दिन है, अनुपमा ने कहा आज पतंगबाजी करने का दिन है, जबानबाजी करने का नहीं। बोला मैं गलती माफ कर सकता हूं पर बा की बेइज्जती कभी माफ नहीं कर सकता। मतलब वो भी जबानबाजी लड़ा, यहाँ अनुपमा ने अपने पैसे लिए और मान सम्मान को छोड़ के चले गए, क्योंकि इससे पहले एक डायलॉग उसने बोल दिया, खाना किसी को भी खिला देना पर इस औरत के हाथ का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा। अब वो मन में बदलाव लेके बैठा हुआ है वहां पे। अनुपमा की बड़ी बेइज्जती हो गई कोठारिस के घर पे जाके। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो चलो कहानी की शुरुआत करें तो सारे कोठारिस के अंदर पहुंचे और उसका वो जो बेटा था और सास थी दोनों, और तीनों अनुपमा को देख रहे थे। जहाँ उसने बोला कि ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं मम्मी, राही ने बोला। फिर उन्होंने बोला आप मेहमान नहीं हो जो यहाँ पे खड़े हो, जाओ पीछे अपना काम शुरू करो। तीनों जा रहे थे स्लो मोशन में और उसकी आंखें अनुपमा से हट ही नहीं रही थी। बोला अपमान का बदला तो ये कोठारिस जरूर लेंगे, किसी हिसाब का पक्के हैं हम लोग, तबीयत से लेंगे हिसाब। फिर वो पीछे गए और उन लोगों ने सब कुछ सामान जमाना शुरू किया। इतने में जानकी बहन आ गई सामान लेके। दूसरा बोला कि यहाँ का घर बहुत बड़ा है जानकी बहन और सबसे सुंदर है, श्रीनाथ जी की मूर्ति आंखें ही नहीं हटती है। बोला क्या हमारी क्या बात करे, घर तो इतना बड़ा दिख ही रहा है, हम देख कर आए घर अंदर पूरा और श्रीनाथ जी की मूर्ति दिख रहा। हाँ ये गार्डन है, तुम जा सकती हो घूमने, कोई बात नहीं, हम घूमने तो आए हैं यहाँ पे। अबे किसी के घर में ऐसे नहीं जाया जाता, हम काम करने आए, भोग की शुरुआत करने आए, फटाफट भोग लगाते हैं। और भोग करते वक्त खुशखबरी की बात कि वो जो एक्सीडेंट वाली बात थी, जो नक्चली वो औरत थी, वो इसकी माँ निकली है। क्या करना चाहिए। तब भी मम्मी अब शौक हो गए थे। तो ये सब बातें हुई, फिर प्रसाद चलाना शुरू किया। तो फिर एक औरत आई कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, प्रसाद बन जाए, इनको दे देना, थोड़ी देर में सीता जी की आरती शुरू होगी तो प्रसाद डिलीवर करके आरती में पहुंच जाना, सभी इनवाइटेड है आरती में। तो सब लोग खाना बनाए, आरती में जाए उससे पहले प्राणा प्रेरणा जो भी नाम है उसका, प्रेम की बहन का, मिलने आई। बोला आज आप कैटरिंग कर रही है, मुझे पता ही नहीं था। बोला तुम यहाँ, बोला ये मेरा ही घर है, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, फिर अनुपमा को फ्लैशबैक सीन याद आया, उसकी रिसिप्ट मिली जी, उसका नाम था पुराना कोठारी, फिर जिसके बारे में सर्च कर रही थी फिर सर्च नहीं कर पाई। मतलब ये कोठारी इसकी बेटी है। इतने में पीछे एक नई एंट्री होती है जिसका कोई नाम अता पता नहीं होता पर वो उसका पति होता है। बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोला ये अनुपमा जी की कैटरी से। तो क्या करूं, तुम्हारा काम अंदर है, तू यहाँ नौकरों के साथ क्या कर रही है। और दूसरी बात, कौन से बाबा आदम जमाने के तूने ये जेवर्स पहने हैं, जाके जो मैं डायमंड का हार लाया हूं वो जाके पहनो। ये क्या मिडिल क्लास की तरह तुमने सब कुछ पहना है, चल अंदर चल। मतलब जिस टोन में बात की, अनुपमा को इतना गुस्सा आ रहा था कि दो तीन खींच के दे दूं। पर अनुपमा का दिमाग में वो चल रहा था अगर ये शादीशुदा है तो प्रेम आई थिंक इसका दोस्त होगा। पर इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्रेम को नहीं जानती, और प्रेम ने इसके ऐसा क्यों कहा इसको नहीं जानती। कुछ तो इसके और प्रेम के बीच में कनेक्शन है जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। फिर वहां पे आए एक एक करके सब लोग, जैसे बोला कि आपने गजरे अच्छे लेकर आए हो। बोला कुछ नहीं, ये वो किताब भी लाया हूँ। बोला पहले तुम पढ़ लो फिर मैं पढ़ लूंगी। बोला नहीं, किताब तो पहले आप ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब भी किताब पढ़ते हो तो आप कुछ चीजें नोट करते हो, वही नोट की हुई चीजें मैं हमेशा पढ़ लेता हूँ तो मुझे मतलब समझ में आ जाता है। तो उन हस्बैंड वाइफ का यानी प्रेम के बाप और माँ का थोड़ा सा
प्रेम भाव वाला सीन दिखा रहे थे कि कैसी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। फिर उसमें एक मोटा भाई बोलकर आया, यानी कि छोटा भाई उसका, यानी कि चाचा प्रेम का, और उसकी बीवी, जहाँ बोले इसकी, पूछा कि तुम ठीक हो भाई, बोला ठीक हूँ। उसकी बीवी से बोला तेरी शुगर कंट्रोल है, बोला हाँ कंट्रोल है। बोला बड़े बड़े डॉक्टर और अमेरिका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए तब से जाके कंट्रोल हुई है। बोला नहीं नहीं, तो झूठ बोल रही है, इनके काढ़े से कंट्रोल हुई है इनकी शुगर, भाभी के काढ़े से। चारों बात करते करते आए, फिर से का बड़ा बेटा आया इस घर का, छोटा बेटा, जो उससे गले मिला, चाचू आपने इतनी बड़ी डील क्लिक की है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर एक छोटा बेटा, क्यूट सा बेटा आया, जो हैंड्सअप कर देता है सबको, और वो जेब से रोकड़ा निकालता है। लोग ट्रॉफी पूछते हैं, गिफ्ट पूछते हैं, ये जेब में हाथ डालता है, और ये चाचा डालने भी देता है क्योंकि प्यार करता है ना, इसके लिए। तो इसके बाद एंट्री हुई जमाई की और प्रार्थना की, जो सब लोग पहुंचे मंदिर, जहाँ पे श्रीनाथ जी की आरती शुरू होगी। और पूरी की पूरी आरती 5 मिनट की दिखाई गई, जिसमें घर का स्टाफ भी था, अनुपमा का स्टाफ, यानी पीछे जानकी देवी, अनुपमा और राही, 3 पीछे थे, बाकी स्टाफ, और सब पूरा कोठारिस का परिवार, यानी चाचा चाची, चाचा के 2 बेटे, यानी 4 लोग। ये 3 7, प्रेम घूम रहा है 8, उसकी बेटी 9, जमाई 10, 10 लोग न्यू एंट्री। तो बस यही चीजें थी। शाम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कुछ मतलब नहीं है। बस माई का एक सीन दिखाया, वो सुई धागा ढूंढ रही थी, उसको नहीं मिला, जब मिला तो प्रेम और राई की फोटो दिखी, और उस चीज पे वो थोड़ी सी अफसोस कर रही थी। अब उस फोटो को फाड़ेगी, फेंकेगी, क्या करेगी पता नहीं। तो बस इंटरेस्ट तो आ रहा है, 2 दिन से मजा आ रहा है। भले कैरेक्टर बोलो, कैरेक्टर्स जो नए ऐड हो रहे हैं, और एक से एक कैरेक्टर, उसका चाचा भी पुराना खिलाड़ी था, यानी कैरेक्टर अनुपमा वालों का सजेशन जो होता है वो भाई बेहतर ही होता है। और कोई ऐसा नया कैरेक्टर नहीं लाते जिसको हम नहीं जानते हो, सारे पुराने खिलाड़ी और मंजे हुए खिलाड़ी लाते हैं। प्रेम का पापा उठा के देख लो, या प्रेम का चाचा उठा के देख लो, प्रेम की दादी उठा के देख लो, या प्रेम की माँ उठा के देख लो। हाँ, प्रेम की जो चाची थी वो था, आई थिंक मेरे हिसाब से, मैंने फर्स्ट टाइम देखी, हो सकता है वो थोड़ी नामचीन वाली हो। बाकी जो मेन कैरेक्टर तो इनके फिक्स और अच्छे खासे हैं। तो देखते हैं कोठारी इसका जमाना कैसा होता है, और अनुपमा का नाम अब अनुपमा बदला जाएगा कि अनुपमा ही रखा जाएगा, आई डोंट नो। पर अनुपमा रखा जाएगा। बाबू जी को मार दो, अनुपमा को बाकी जगह दे दो, बच्चे संभालेगी और अनुपमा नाम रहेगा। और कोठारी अनुपमा का जब भी फंक्शन होगा मिलने का, वो बहुत बड़ा धमाका होगा। और कथा के बाद उसने बोला खाना प्रसाद अच्छा था, तो खाना तुम ही बनाओगे। तो खाना बनाने से पहले वो वाले दिन तो नहीं है, उस चीज पे भी एक चर्चा हुई, जहां पे राही ने उसके पे भी सवाल उठाए। बोला इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे तो देती, पर मैं मेरी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगी तुम्हारे ऊपर। समझ में आया? फिर अनुपमा उसको वहां से लेकर निकल जाते हैं, और वो आता है, बोलता क्या हुआ? बोला सवाल खड़े कर रहे हैं आजकल परंपरा के नाम पे लोग। बोला ये सवाल नहीं, बवाल खड़ा कर रहे हैं, इनकी तो खटिया मैं खड़ी करता हूँ अभी। तो बस वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।